गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन और वो भी रविंद्र यादव के साथ। नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, बट बहुत इजी सा टॉपिक है। नया टॉपिक हो सकता है बट इजी टॉपिक है। इजी क्यों कहता हूँ मैं, इसे पता है क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं आते ना, जब हमको कंस्ट्रक्शन आता है, जब कोई मेथड समझ में नहीं आता ना, तो उस मेथड को प्रैक्टिकल प्रूव करना हो तब हम कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। तो आज का वही टॉपिक है, देखिए कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हालांकि कोरोना टाइम में कुछ अमेंडमेंट किया है, बट मैं यहाँ पे ना जनरल डिस्कशन जरूर करूँगा उस चीज़ की, क्या पता कहाँ काम आ जाए। जैसे इसमें दो एक्सरसाइज है अपने पास, एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2। बात करते हैं एनसीईआरटी की। यहाँ पे दो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी ने इसे रिमूव करके इसे प्रूफ में डाल दिया। ये कहा कि कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल नहीं केवल सर्कल करना है, कोई बात नहीं, बट हम ट्रायंगल के भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे ये होगा कि ट्रायंगल भी हमको आना चाहिए भाई। क्या पता किसी कंपटीशन एग्जाम में कंस्ट्रक्शन का कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और कंस्ट्रक्ट थोड़ी करवाएगा बट से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना भाई, तो हमें करना चाहिए। देखो 11 एक्सरसाइज इसी का क्वेश्चन नंबर मैं एक उठा लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, जनरल लेता हूँ, कोई भी लाइन सेगमेंट है कितने भी डिस्टेंस का है, बहुत छोटी सी क्लास में ये होता है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, आपको ना इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है या फिर 3:2 में डिवाइड करना है। एक ही बात है भाई, 3:2 में डिवाइड कर सकते हो या 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे करना है, बहुत इजी सा काम है। यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने ए डाल दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट बी डाल दिया। आपको पता है 3:2 है, मतलब 3 + 2 कितने हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। तो हमको इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करना है, देखो भाई यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ले लिया आपने, यहाँ से एक एक्यूट एंगल ले लिया, ये ठीक है। जो रेडियस ले लिया उसी रेडियस में हमने कट कर दिया, तो वो क्या आ गया 60 का। जो रेडियस इधर था वही रेडियस से आप यहाँ पे आप कट करते हैं, तो यहाँ पे कितना रहता है 60 का रहता है। ये और ये दो एंगल एक्यूट ले लिया हमने 60। इसको आपको इक्वल इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये किया मैंने, यहाँ पे यूँ किया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। आगे प्रोसीड किया सेम वे में, इधर हमने किया ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और आगे प्रोसीड करके बना दिया फिफ्थ पार्ट। ये पार्ट फर्स्ट है, यानी A1, A2, A3, A4 एंड A5। यहाँ से करेंगे, देन B1, B2, B3, B4 एंड B5। यदि मैंने कहा था इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना इजी हो गया। ये पार्ट को जो स्केल लिया, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, ये पार्ट स्केल लिया, फिफ्थ पार्ट को बी से ज्वाइन कर दिया। अब मैं यदि सभी पार्ट्स को डिवाइड करता हूँ, सभी पार्ट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरी एबी लाइन सेगमेंट 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेकिन यदि मुझे रेशियो में करना है 3:2 में, तो यहाँ से देखो 1 2 3, ये वाला 3, यहाँ से 1 2 2, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्या बन जाएगा 3:2, क्योंकि इधर 3 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, और सभी को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाता है भैया 5 पार्ट्स बन जाते हैं। इस तरह से एक लाइन सेगमेंट को हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत बार कैसे किया जाता है, हाफ पोर्शन में किया जाता है। हाफ पोर्शन में कैसे करते हैं, हाफ पोर्शन में ये वाला देखो, इसको हाफ पोर्शन करना हो तो ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं, वो कैसे बनता है। या फिर लोअर हाफ पोर्शन में भी कर सकते हो, इस वाले को इरेज करके कैसे बन सकता है। देखो हाफ पोर्शन, आप ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर। एक्यूट एंगल अपर बनाया था पहले में, एक्यूट एंगल आपने कट कर दिया और इसे ज्वाइन किया, और इसके कितने पार्ट बन गए भाई 60 का एक्यूट एंगल, और 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 ये सेगमेंट के हैं सारे, तो मैंने बना दिया इस सेगमेंट के पार्ट। अब हमें क्या करना है, फिफ्थ पार्ट को इससे ज्वाइन कर दो, ये हमने फिफ्थ को बी से ज्वाइन कर दिया। मुझे क्या चाहिए 3:2 चाहिए। 3 क्या है 1 2 3, ये वाला सेंटर, और ये वाला देखो कितना है, ये वाला, यदि हम इसे एंगल लेते हैं यू वाला, तो इस 3 पोर्शन पे यू वाला एंगल, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को यहाँ पे कट कर दो और इसको ज्वाइन कर दो।
यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना दो भैया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको क्या बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, या ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग बना दो, कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे, तो ये बी है तो ये क्या बन जाएगा बी डैश। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ, ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, क्योंकि इसका ये 2 पार्ट का डिवाइड हो गया, ये इसके 3 पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक पोर्शन में। यदि किसी ने कहा नहीं मैं तो ये नहीं, मैं तो केवल लोअर पोर्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ भैया, तो आप लोअर पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपर में लिख देता हूँ यहाँ पे अपर, यहाँ लोअर, वही ए बी है, वही एक्यूट एंगल आप लोअर साइड दे लेंगे। इस पॉइंट को मैंने एक्स ले लिया क्योंकि अब मालूम नहीं कहाँ तक का लेंथ है, ये लो एरो लगा दिया। अब अपने पास 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5, फिफ्थ पार्ट में इसके साथ डुएल करना है। मुझे चाहिए थर्ड पार्ट पे, यहाँ जो एंगल बना है वही पार्ट थर्ड पे, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस से कट कर देना है और ये ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट क्या जाएगा बी डैश, ये 3:2 में आ गया, 2:2 2 का ये 3 पार्ट, ठीक है 3:2 लाइन से डिवाइड हो गया। यदि कभी ये दिखाना होता 3/5 तो भी मुझे यही करना था, क्योंकि फिर ये 2 हटके टोटल क्या बन जाता 5 सेट, तो 3/5 यानी ए बी अपॉन, यानी ये क्या बन जाता ए बी डैश अपॉन ए बी, तब भी यही सिस्टम बन जाता। तो आप ये आप पे डिपेंड है कि दोनों साइड बना के पोर्शन में डिवाइड कर दो, केवल अपर में करना हो तो अपर में कर दो, केवल लोअर में करना हो तो लोअर में कर दो। इस तरह के क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ट्रायंगल में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन समझाएंगे, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हम सर्कल के क्वेश्चन कराएंगे। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा, ये इसका फर्स्ट था लगभग। अब आगे के क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कैसे होंगे। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए कि ट्रायंगल है जिसमें सिंपल ट्रायंगल दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल बनवाएगा उसके बाद सिमिलर बनवाएगा, ये सारे क्वेश्चंस में एक ही रूल है। सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो उससे पहले मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल जो गिवन है, हमने ले लिया ये 4 सेंटीमीटर ए बी, फिर बी सी 5 सेंटीमीटर का कट किया, 5 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क ड्रॉ किया, फिर 6 सेंटीमीटर लिया, ए पॉइंट पर रखा और इसको 6 सेंटीमीटर कट किया और सी पॉइंट को आपने फाइंड आउट किया। ये 4 ये 5 और ये 6 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से एक ट्रायंगल बना दिया। अब कहते हैं इस ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बनाओ जो कि 2/3 ऑफ द गिवन हो। इस ट्रायंगल के 2/3 पार्ट, अभी जैसे मैंने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था 3/5 पार्ट में, या फिर उसे 2:3 में या 3:2 में डिवाइड किया, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको 2:3 में या 2/3, टोटल 3 है उसके 2 पार्ट चाहिए। मेरे को बहुत आसान से काम है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल ले लो, वही सिस्टम अभी जो लाइन सेगमेंट में किया था, एक्यूट एंगल ले लिया, 60 का एंगल बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पार्ट कर दो भैया, कितने पार्ट करते हैं 3 पार्ट करते हैं। देखो भाई फर्स्ट इतना ले लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये A1 ये A2 और ये A3, ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दिया। क्या करना है फिर सेकंड को ज्वाइन, इस लाइन के पैरेलल फ्रॉम सेकंड लेना है। यहाँ जो एंगल बना हुआ है वही एंगल आपको इधर बनाना है, जो ये एंगल का डिस्टेंस यहाँ पे बना है वही डिस्टेंस यहाँ से कट करना है, इसे आप ज्वाइन कर दो और ये बन जाएगा बी डैश। अब देखो ये 2 ये 3, तो 2/3 पार्ट हो गया। सर मुझे तो सिमिलर ट्रायंगल चाहिए भैया, सिमिलर ट्रायंगल बनाने का इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन और ले लो भाई, इसका सिमिलर बनाना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाना चाहिए, बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंगल मेजर किया, मान लो ये जितने भी डिग्री का एंगल है और यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिया, ये जो डिस्टेंस का था वही डिस्टेंस का यहाँ लिया और मैंने ड्रॉ किया, इसे ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन किया था, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी डैश। अब मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी डैश सी डैश, जो भी सिमिलर है ट्रायंगल किसकी है ए बी सी की। क्यों सिमिलर है, क्योंकि सर देखो कॉमन एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए रूल, क्या बन जाएगा ए रूल के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है, ये कॉमन है, ये कोरस्पॉन्डिंग मैंने बनाया है। अब आप देखेंगे सर ये जो ए बी है डैश वाला, अपॉन में ए बी लिखना चाहता हूँ तो ये गिवन 2/3 है, ये इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। इस तरह से इसकी सभी ट्रायंगल से क्वेश्चन है, हालांकि सीधे सीधे केवल इस साल
इसे छोड़ा है क्योंकि कोरोना का काल है भैया, कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं लग रही, जिस वजह से छोड़ा है, बट नेक्स्ट सेशन में तो आएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आप सीख लो। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ किसमें, 11.2 में आता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 11.2 जी। 11.2 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कहता है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए आप 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है सर, हमने कंपास लिया, कहीं भी कोई सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन किया कंपास को और एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया विद सेंटर ओ। कहता है फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ये लो डिस्टेंस ले लिया, टेक ए पॉइंट। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टेक ए पॉइंट P। ले लिया सर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने। हाउ, देखो यहाँ पे O ये P, इससे डायमीटर ले लो और एक और सर्कल ड्रा कीजिए, अनदर सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अनदर सर्कल, यहाँ से लिया मोर देन हाफ ओपन किया और ये इधर अपर आर्क, ये लोअर आर्क, तो सेम रेडियस सेंटर P पे रखना है, अपर आर्क लोअर आर्क कट करना है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये टोटल 10 है, तो रेडियस इसमें 5 बनेगा, तो वो थोड़ा अंदर आएगा सर्कल के, जहाँ पे इसको आपने नाम दे देना है OP। ये Q पॉइंट दो, यहाँ सेंटर ले लिया आपने, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर होता है, 5 इधर 5 इधर। अब ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और सेंटर लेना है Q, और एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि हमारे गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ। डॉटेड मैंने क्यों ले लिया, ताकि पहचान हो जाए कि ये सर्कल कहाँ से बनेगा। ठीक है भाई, ये सर्कल हमारे गिवन सर्कल को कट करता है, जिसका नाम हमने डाल दिया A, दूसरे का नाम डाल दिया B। ज्वाइन AP this one, join BP this one, where what is PA is equals to PB, both are tangent from external point। external point से tangent है जो इस गिवन सर्कल पे आपने P पॉइंट से ड्रॉ किया। ये एक मेथड है टेंजेंट ड्रॉ करने, इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन किया, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर बनेगा। ये हमने कितना लिया है 6 लिया, ये हमने कितना लिया है 10 लिया। ये लेंथ फाइंड आउट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। देखो राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल PAO, आपको पता है कि राइट के अपोजिट हो गया OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, यूजिंग पाइथागोरस इन राइट ट्रायंगल PAO यूजिंग पाइथागोरस। आपने किया सर, OP मुझे मालूम है ये 10 सेंटीमीटर होगा, PA मुझे नहीं मालूम बट ये मालूम है 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 100 माइनस में 36 इक्वल्स टू PA स्क्वायर। ये भैया कितना बच गया यहाँ पे 4 और ये 64, यहाँ पे कितना आ गया PA और रूट लगा देंगे, कितना बन जाएगा ये सर, ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका लेंथ है PA को, इसको वेरीफाई कर लेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे पाइथागोरस में। यहाँ पे देखो PA, दिस इंप्लाइज PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एंड PA इक्वल्स टू रूट 64, कितना बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजर करके देख लीजिए, यदि ये 8 आता है इसमें इसका मतलब होता है वेरीफाइड हो जाएगा, जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल, स्पेशल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कल के टेंजेंट्स पेपर में आएंगे, यही प्रिस्क्राइब है। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसका एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स का, देख लीजिए और बता देता हूँ एक दो। देखो भैया सेकंड क्वेश्चन की बात करें आपके लिए, कहता है कि हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना हो 4 सेंटीमीटर। इस सेंटर के साथ में एक दूसरा और ले लिया जिसका कंसेंट्रिक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बना देते हैं हम यहाँ पे 6 ड्रॉ, ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस और आगे प्रोसीड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर रेडियस। ये सेंटर O, इसे हम A बनाएंगे, इसे हम B बनाएंगे। ठीक है भाई,
मैंने कंसेंट्रिक था इसलिए एक ही रेडियस में दिखा दिया। अब कहते हैं कि जो बाहर वाला सर्कल है यहाँ पे किसी पॉइंट से अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे सर? वही काम था, दोनों डिस्टेंस के बिटवीन को बाइसेक्ट कर दो, एक और सर्कल ड्रॉ करो जो गिवन सर्कल को, जो इंटीरियर सर्कल को दो पार्ट में इंटरसेक्ट करेगा, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम फर्क, कोई मतलब नया नया डिफरेंस नजर नहीं आया, सेम वर्ड से आप काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ बी लिया, ये ओ लिया, और यहाँ से बाइसेक्टर का ये लो प्रोसेस यही है, मोर देन हाफ किया, कट किया, ये लो भैया अपर आर्क लोअर आर्क सेम रेडियस पे रखा है और इसी को यहाँ पे कट कर। ठीक है, या फिर यूं करो कि 6 सेंटीमीटर की याद रखो, यहाँ से भी 6 खोल लो, 6 खोल के कट कर दो, तो कहीं ना कहीं ये कट करेगा। कट करेगा तो हमको क्या चाहिए था सर? इसका बाइसेक्टर चाहिए था जो 3 सेंटीमीटर का बन के आएगा। यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए बी सी, और ये नाम दे दिया इसको मैंने पी। पी को आप सेंटर ले लें, पी ओ रेडियस ले लें, या फिर पी बी रेडियस ले लें, और एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे डॉटेड, जो हमारे गिवन सर्कल को कट करता है। कहाँ पे कट करता है? इसका नाम एक्स दे दिया, इसका नाम हमने वाई डाल दिया। इस एक्स पॉइंट पे बी को ज्वाइन कर दो, इस वाई पॉइंट को भी बी को ज्वाइन कर दो, ये हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट है। दीज आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, ये हमारे टेंजेंट्स। अब कहता है कि भाई एक्चुअल कैलकुलेशन इसको मेजर कीजिए। मैंने मेजर करने की कोशिश किया तो इसको मैंने ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि अंदर सर्कल का रेडियस ही मुझे मालूम है कितना है, 6 है। अंदर सर्कल का 4 सेंटीमीटर, अंदर वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 6 है, और मुझे ये बताना है एक्स बी। वही सेम पाइथागोरस का फंक्शन है एक्स बी। देखो ना यहाँ पे सर ये एक्स बी, देखो एक्स बी का स्क्वायर है प्लस में ओ एक्स का स्क्वायर है इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम पाइथागोरस की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक्स बी नहीं मालूम सर, एक्स बी हमको नहीं मालूम, तो क्या करेंगे सर? ओ भी मालूम है 6 स्क्वायर, माइनस में ये इधर आके शिफ्ट में कितना है सर? ये 4 स्क्वायर है, ये 36 है, ये 4 का 16 है, ये सर कितना हो जाएगा 20, और एक्स बी की लेंथ हो जाएगी √20। √20 का मतलब होता है 2√5। ठीक है, अब 2√5 नहीं करना चाहो तो यहाँ पे डेसिमल ले लो, 2 × 2.23, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.46 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेशन में आप मेजरिंग कर सकते हैं जो आपकी ये लेंथ है पाइथागोरस की। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन है, वेरिफिकेशन आप इस स्केल की हेल्प से मेजर करके वेरीफाई कर सकते हैं क्या आएगा। ठीक है भाई, चलो कंस्ट्रक्शन के 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आप खुद कर लेंगे सारे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तब तक के लिए नोट कर लो, पॉज कर लो आप इसके। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा। ये कहता है, थर्ड को मैंने छोड़ दिया है, फोर्थ में 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, सेंटर ओ ले लिया, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कहता है कि टेंजेंट पेयर ड्रॉ कीजिए जहाँ की इंक्लिनेशन कितनी है 60 डिग्री। भैया ये हमको मालूम है दो टेंजेंट है, 60 पे इंक्लाइन करते हैं, इसका मतलब टेंजेंट सर्कल पे तो क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर रेडियस के साथ 90 बनाएंगे। कितना हो गया? 60 का इंक्लिनेशन प्लस 90 टेंजेंट प्लस 90 टेंजेंट, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट इंक्लिनेशन है। रफ वर्क में हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा इंक्लिनेशन इस तरह का बनेगा, ये 60 बनाना है, यहाँ पे 90 बन जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? हाँ, ये 360 में से माइनस कर देंगे इन सबको सब, तो ये कितना बन जाएगा? 120। अब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो मेरे दिमाग में ये आ गया ना, रफ आइडिया आ गया, रफ आइडिया। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर रखा ना, ये आइडिया, रफ आइडिया से हमको आइडिया लगा है कि हमारा सर्कल किस तरह से बना है। तो ये सेंटर है ओ, यहाँ पे मैंने कोई भी रेडियस ले लिया, कितना दे रखा है? ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस, कहीं भी ले लो सर्कल पे, कहीं भी ले लो। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो आप, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो। यहाँ सेंटर का एंगल हमने निकाल लिया, कितना डिग्री बनाना है भाई? 120 बनाना है। तो मैंने ये सेंटर लिया, इस सेंटर के ऊपर 120 का फर्स्ट कट, सेकंड कट और ज्वाइन कर दिया, ये 120 का एंगल बना दिया। जैसे ये 90 का, ऐसे टेंजेंट यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड कट बनेंगे, बाइसेक्टर बनेगा और वो 90 का बनेगा। ठीक है, ये ए पॉइंट बनाया मैंने, ये बी पॉइंट बनाया, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? पी पॉइंट। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इंक्लिनेशन कितना आएगा, क्योंकि रिलेशंस मैं पहले कर चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी कितना आना है? 6 डिग्री आना है। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गई, क्या बन जाएगा? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स।
विच इंक्लीन एट 60 डिग्री। ये वेरिफिकेशन, देखो मैं सारे वेरिफिकेशन लिख करवा रहा हूँ आपको, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जो आपने यूज किया प्रोसेस, वो प्रोसेस को लिखना। स्टेप 1, ड्रा ए सर्कल विद रेडियस। स्टेप 2, टेक एनी रेडियस at any point of circle. Step 3, draw perpendicular or at point B. Also make an angle 120 degree at the center, and now join this angle at point A, again perpendicular, where these perpendiculars या these tangents intersect each other. That point is P, required point and required angle. This is the steps of construction, जो कि आप खुद लिख सकते हैं हर स्टेप को, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बट वेरिफिकेशन है साथ साथ वो जरूर सीखते रहना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, तब तक के लिए समझो, करो और नेक्स्ट भी देख लीजिए। देखो भाई 5th क्वेश्चन है, कहता है कि 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, एक पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है आपको। 8 है तो यहाँ पे 4 के आसपास में रेडियस बनेगा इसका। एक सर्कल आपको ऐसे लेना है जो ये 4 सेंटीमीटर का बनता है इस तरह से, ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं बन पाया, आप कंपास से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, हमने रफ आइडिया से ये बना दिया। सेकंड में आपको 3 का बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर 4 का हाफ ले रहे तो ये 3 का फिर बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर का सर्कल आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये बी विद 3 सेंटीमीटर, ये विद 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल क्या बन गया 8 सेंटीमीटर। अब कहता है कि हम दोनों ही सर्कल पे फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या सर, टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसेस तो हमको मालूम है। ये सपोज कीजिए ये सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इधर ये सर्कल है, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। सर उसका प्रोसेस तो फर्स्ट क्वेश्चन में मालूम था, बाइसेक्टर लेना है किसका, इस लाइन सेगमेंट का। 8 का बाइसेक्टर कैसे लेंगे सर, बाइसेक्टर तो पहले ही पता है ये 4 है, तो बेटा इधर से भी 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। 5 लेंगे तो इधर आपका इस तरह से आर्क अपर, 5 लेंगे तो इधर अपर आर्क और लोअर आर्क। जब आप इसे कट करेंगे तो वो यही आएगा सेंटर। इसको आप लेंगे ए बी के साथ में P नाम देता हूँ। ये सेंटर है तो ए बी या फिर पी बी यहाँ पे सेंटर पे रखो, और एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जो दोनों सर्कल को कहीं ना कहीं कट करके जाता है। कहाँ कहाँ पे कट करके जाता है, यहाँ पे नाम दे दिया एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। अब ये जो सेंटर है यहाँ से इसे ज्वाइन कर दो और इसे ज्वाइन कर दो, हो गया। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये भी टेंजेंट का पेयर बन गया इस पे, ये टेंजेंट का पेयर बन गया इस पे, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इतना इजी सा क्वेश्चन है, कोई सोचने वाली टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो इसको एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं लास्ट का, दैट्स ऑल। फिर एक्सरसाइज आप लोग में करते रहेंगे, आराम से नोट कर लो, क्लोज कर लो। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना इस एक्सरसाइज का। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर लेना है। ये हमने ले लिया AB 6 सेंटीमीटर, A और B। अब कहता है B के ऊपर है ना 90 डिग्री बनाना है। B पे कितना बनाना है, दोनों कट, ये 60 का ये 120 का, इनका बाइसेक्टर ले लिया जो कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देगा यहाँ पे। ठीक है, आप कंपास से बनाएंगे बन जाएगा एग्जैक्ट। अब ये कहता है कि BC है ना 8 सेंटीमीटर लेना है। BC यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ले लिया भैया हमने, इसको कट कर दिया, ये C पॉइंट लगा दिया और कितना कट किया 8 सेंटीमीटर कट कर दिया। अब ये कहता है BD इज परपेंडिकुलर, BD कहाँ पे है, BD परपेंडिकुलर कहाँ पे है, AC पे। तो सर AC को ज्वाइन कर देंगे, AC को ज्वाइन कर दिया भाई। अब AC के ऊपर BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे B सेंटर है, यहाँ पे कंपास मोर देन हाफ रोलर, और यहाँ से इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से लिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, ये पॉइंट यहाँ से लिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, और ऐसे ज्वाइन करके ले चलो, इसको मैंने बोल दिया डी। ये BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AC के ऊपर। क्लियर हो गया, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है। अब फिर से देख लो, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे कंपास रखना है, इस लाइन से ज्यादा होना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। इस आर्क का बाइसेक्टर लेंगे तो वो BD बनेगा, परपेंडिकुलर AC बन गया। अब आपको क्या करना है, ये पता है कि सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें ये टेंजेंट बन जाए। क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्शन ए टेंजेंट फ्रॉम A टू सर्कल, A से इस पे सर्कल पे कंस्ट्रक्शन करना है।
तो भैया यहाँ से यदि सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सर्कल इधर बना देंगे, यहाँ से ड्रॉ करना है तो सर्कल इधर बना देंगे, वो सब आपकी चॉइस है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल बहुत इजी सा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर दो। कोई भी ट्रायंगल बनने के बाद सर्कल करना इतना इजी होता है कि आप किन्हीं भी दो लाइन का बाइसेक्टर ले लो। मैंने एक बार इस लाइन का बाइसेक्टर किया, BC का बाइसेक्टर किया, यहाँ से मोर देन हाफ की और यहाँ से मोर देन हाफ की एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से मुझे इसका बाइसेक्टर करना है जिसको CD कहते हैं, या फिर BD का बाइसेक्टर ले लो, BD का ले लो तो BD का बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये BD का बाइसेक्टर बन जाएगा। कॉमन पॉइंट यहाँ आ रहा है, या हो सकता है ये कॉमन पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ से आना यहीं पे, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, एग्जैक्ट बनाएंगे तो इधर बनेगा। ये सेंटर ले लेना और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना, ये सेंटर लेके आप क्या करेंगे कि सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ये टेंजेंट होगा, रेडियस के ऊपर ये टेंजेंट होगा। क्यों होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से, ये आपको पता है, यदि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है तो ये रेडियस बनता है। और ये सर्कल क्यों बना, क्योंकि देखो हाफ सर्कल में 90 डिग्री बना हुआ है, सेमी सर्कल का पोर्शन इधर हुआ, सेमी सर्कल इधर हुआ, सेंटर उस लाइन का रेडियस हुआ, ये टेंजेंट बन गया क्योंकि टेंजेंट हमने 90 पहले से बना रखा है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है। कभी यदि ये भी कहें चेंज हो गई फ्रॉम पॉइंट सी, तो आप इधर सर्कल बना देते हैं तो फ्रॉम पॉइंट सी आ जाता। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के बाद एक वो लास्ट का क्वेश्चन बकवास सा, बैंगल लिया, सर्कल बनाया और ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर देने। टेंजेंट भी ड्रॉ करना हो तो उसके बाइसेक्टर ले लेते हैं, सेंटर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। और इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में इजीली कर लो। फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।